हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने यूजीन ओनील के इंट्रोडक्शन की बात की थी, ठीक है। और इसके बाद इनका जो वर्क हमारे सिलेबस में है, द हैरी एप प्ले, जो कि एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है, उसकी अपन ने समरी देख ली थी बहुत अच्छे ढंग से। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं थीम और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर की। वैसे तो आपसे कहा था कि आप कोशिश करके पढ़ लीजिएगा, चलिए कोई नहीं, अपन ये भी देख लेंगे। तो यूजीन ओनील, इनका ये जो वर्क है, द हैरी एप एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। फोकसिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, और फोकस करता है वर्किंग क्लास के किए जाने वाले ऑपरेशन। ये ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला नहीं है, ऑपरेशन से यहाँ पे मतलब है उनको पावर के तले दबा के रखना, उनको आगे ना बढ़ने देना, उनको कंट्रोल में रखना। इन द मैकेनाइज्ड वर्ल्ड ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका, 20वीं शताब्दी अमेरिका के मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में, यानी मशीनों से भरे हुए 20वीं सदी के अमेरिका में वर्किंग क्लास को दबा कर रखना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी इफेक्ट्स प्रभावों को दिखाना, यही इसमें इनकी मेन थीम है हैरी ऐप में। यांग, जो कि इसका हीरो है, द प्रोटोगोनिस्ट इज रिड्यूस्ड टू मेयर अ कॉग इन द इंडस्ट्रियल मशीन एज ही शोवल्स कोल अबॉर्ड द ट्रांस एटलांटिक शिप। करेंगे ये जो अपना यांग है, इसे बस एक कॉग में क्या बदल दिया जाता है। द इंडस्ट्रियल मशीन, किसी इंडस्ट्रियल मशीन में, एज जैसा कि ही शोवल्स कोल, वो कोयला डाला करता है किसमें, अबॉर्ड भट्टी में, ए ट्रांस अटलांटिक शिप में। हिज फिजिकल लेबर सस्टेन्स मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसकी जो फिजिकल लेबर है वो सस्टेन करती है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। येट ही इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स बेनिफिट्स, फिर भी उसे उसके लाभों से वंचित कर दिया जाता है। एंड डिग्निटी, और उसका सम्मान उससे छीन लिया जाता है। दिस लीड्स टू अ प्रोफाउंड आइडेंटिटी क्राइसिस, ये जो है प्रोफाउंड आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ उसको ले जाता है। एंड सोशल एलियनेशन, और उसे महसूस होता है कि वो इस समाज का ही नहीं है, वो किसी और समाज या दुनिया से आया है। रेशियल आइडेंटिटी, जातिगत पहचान, एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव आर आल्सो डिबेटेड बाय क्रिटिक्स, क्रिटिक्स के द्वारा इन पर भी डिबेट हुई है। दो नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, इसे सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन क्रिटिक्स ने इस पर चर्चा की है। यंग्स फेस इज डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक एंड, यंग के फेस को ब्लैक एंड, काला बताया गया है। किस वजह से, कोयले की वजह से। लीडिंग टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ रेशियल कोडिंग एंड द नोशन ऑफ ब्लैक फेस। ये बात जो है रेशियल कोडिंग को और नोशन ऑफ ब्लैक फेस को भी दर्शाती है, यानी उस समय जो चल रहा था गोरे और काले लोगों के बीच में संघर्ष, उसकी तरफ भी इशारा है। दिस रेजेस क्वेश्चंस, ये सवाल उठाता है अबाउट रेशियल हायरार्कीज, अबाउट रेशियल जातिगत हायरार्कीज को लेकर के, एंड हाउ अपीयरेंस इम्पैक्ट परसेप्शन, और किस तरह से आपकी अपीयरेंस परसेप्शंस बनाती है इन अ क्लास बेस्ड सोसाइटी, एक क्लास बेस्ड सोसाइटी में, यानी आप कैसे दिखते हैं उससे आपको मान सम्मान मिलेगा। अच्छे दिखेंगे तो मान सम्मान है, बुरे दिखेंगे तो सीधे अपमान है। ठीक है, ये दो तीन इसकी मेन जो है क्या है, थीम है। तो एक बार आप इतना सारा ना ध्यान करके कुछ एक पॉइंट इसके ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद वो सोशल एलियनेशन जो दिया हुआ है कि उसे जो है सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, ये हो गया। ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सोशल एलियनेशन, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे क्वेश्चन में, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ओनील्स प्लेज एक्सप्लोर द थीम ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, किस तरह से ओनील के प्ले जो है थीम ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग को पेश करते हैं, उसे एक्सप्लोर करिए। देखेंगे आज सेंट्रल थीम इन ओनील्स ट्रेजिडीज, ओनील की ट्रेजिडीज में जो सेंट्रल थीम रही है इज़ द सर्च फॉर आइडेंटिटी, वो पहचान की खोज रही है कि लोग अपने को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, वो किससे रिलेट करते हैं, किससे उनका संबंध।
हिज कैरेक्टर्स ऑफन फील लॉस्ट, उनके कैरेक्टर प्रायः खोया हुआ पाते हैं अपने को, एलियनेटेड अजनबी पाते हैं, रूटलेस इन मॉडर्न सोसाइटी, और इस आधुनिक समाज में अपने आप को रूटलेस पाते हैं, बिना परिवार का, बिना फैमिली का पाते हैं। रूटलेस यहाँ ये समझिए कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें उनकी कोई रूट नहीं है, कोई उनकी ये कहिए कि कोई उनके माँ बाप नहीं है या उनके दोस्त नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं पहनने ओढ़ने में, रहने सहने के ढंग में, बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यंग इन द हैरी ऐप, हैरी ऐप में अगर यंग की बात करिए, बेगिंस कॉन्फिडेंट, उसकी जो शुरुआत होती है वो आत्मविश्वास से भरी है। एज अ स्ट्रॉन्ग स्टोकर, एक स्ट्रॉन्ग स्टोकर के तौर पर, एक मजबूत शक्तिशाली स्टोकर, कोयला फेंकने वाले के तौर पर। आफ्टर मिल्ड्रेड, जब वो मिल्ड्रेड डगलस पूरा नाम है इसका, कॉल से मुझसे कहती है फिल दी बीस्ट, ही रियलाइजेज ही डज नॉट बिलोंग एनीवेयर, अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसका तो कोई नहीं है, वो कहीं बिलोंग ही नहीं करता है। नॉट विद वर्कर्स, यहाँ तक कि इन काम करने वालों के साथ भी नहीं। नॉट विद द रिच, ना तो अमीरों के साथ, नॉट इवन विथ रेवोल्यूशनरीज, और ना ही क्रांतिकारियों के साथ। तब वो बिल्कुल अकेला है, अपने तरह का अकेला। आई एम इन सॉरी हिज ट्रेजिक क्राई, जब वो ट्रेजिक क्राई यानी बड़े दुख के साथ में कहता है, चिल्लाता है कि आई एम नॉट ऑन ओथ एंड आई एम नॉट इन हेवन, मैं ना तो नर्क में हूँ ना स्वर्ग में हूँ, यानी ना तो मैं बुरे लोगों के साथ में हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ, ना अच्छे लोगों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। आई एम दी मिडिल ट्राइंग टू थिंक, मैं दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। शोज मॉडर्न मैंस स्पिरिचुअल लॉस्टनेस, ये बात जो है मॉडर्न मैन की स्पिरिचुअल लॉस्टनेस खो जाने को दिखाती है। सही बात है। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से इन द एम्परर जोन्स वर्क की अगर बात करें, द हीरो लूजेज हिज फॉल्स आइडेंटिटी, अपनी झूठी पहचान को हीरो खो देता है। एज रूलर, प्रशासक के तौर पर, एंड इज स्ट्रिप्ड डाउन टू हिज प्राइमेटिव सेल्फ बिफोर डेथ, और उसे मृत्यु से पहले उसकी प्राइमेटिव सेल्फ की तरफ धकेल दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, यानी जो वो था वही उसको बना दिया जाता है। दिस शोज, ये दिखाता है दैट की आइडेंटिटी बिल्ट ऑन पावर एंड इल्यूजन कैन नॉट लास्ट, करें कि ये दिखाता है कि अगर पहचान है आपकी और उस पहचान के साथ शक्ति और इल्यूजन, भ्रम, दोनों आपने मेंटेन कर रखे हैं, तो फिर आपकी वो जो पहचान है कैन नॉट लॉस्ट, वो कभी खोने वाली नहीं है। यानी जितना आप दिखावा कर सकें, जितना आप लोगों को बता सकें कि मेरे पास ये है वो है, तो आप फिर अपनी पहचान नहीं खोएंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ओनील एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट वर्क में ओनील एक्सप्लोर आइडेंटिटी इन अ पर्सनल वे, एक व्यक्तिगत तौर पर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं। द टायरॉन फैमिली स्ट्रगल्स विथ एडिक्शन, टायरॉन फैमिली जो है वो एडिक्शन से संघर्षरत है, डिसीज बीमारी से, एंड गिल्ट और गुनाह से। ईच मेंबर सर्चेस फॉर मीनिंग, हर एक मेंबर एक मतलब को खोज रहा है, बट लेकिन फील्स ट्रैप्ड बाय द पास्ट, वो अपने पास्ट से या पास्ट में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। मेरी टायरॉन सेज, मेरी टायरॉन इसमें कहती हैं, द पास्ट इज द प्रेजेंट, जो भूतकाल है ना वही वर्तमान है, इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? इट इज़ द फ्यूचर टू, यही भविष्य भी है आपका, मतलब जैसे आप थे अपने भूतकाल में वही आप अभी भी हैं और वही आपका भविष्य भी रहेगा, यानी आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो इस तरह से आपको हाशिए पर धकेल दिया गया है, वही होता रहेगा आपके साथ में। हेयर, यहाँ पर ओनील दिखाते हैं हाउ आइडेंटिटी इज हॉन्टेड बाय मेमोरी एंड फैमिली बॉन्ड्स, कि कैसे पहचान इज हॉन्टेड, किसके द्वारा? याददाश्त के दो यादों के द्वारा, एंड फैमिली बॉन्ड्स, और परिवार के संबंधों के द्वारा हॉन्टेड रहती है। यानी जो आपकी पहचान है ना, उस पहचान का पीछा आपका भूतकाल, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली के लोग कभी नहीं छोड़ते हैं, और वही आपकी एकमात्र पहचान बन जाती है। अच्छा, इन ऑल दीज प्लेज, इन सारे प्लेज में ओनील सजेस्ट करते हैं दैट की
द ह्यूमन क्वेस्ट फॉर बिलोंगिंग, जो ह्यूमन क्वेस्ट खोज है फॉर बिलोंगिंग ऑफन एंड्स, बिलोंगिंग अपने आप को बिलोंग करने के लिए, रिलेट करने के लिए, ऑफन एंड्स इन ट्रेजिडी, उसका अंत जो है ट्रेजिक होता है। येट फिर भी द वेरी स्ट्रगल, जो संघर्ष चल रहा है टू डिफाइन वन सेल्फ, अपने आप को डिफाइन करने का, मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड ट्रेजिक, वो ज़िंदगी को मीनिंगफुल और ट्रेजिक बनाता है। यानी जो संघर्ष जिससे वो व्यक्ति जो अपने आप को ढूंढ रहा है, अपनी पहचान ढूंढ रहा है ना, वो उसकी जो स्ट्रगल है डिफाइन वन सेल्फ, उसको जो है डिफाइन करती है, मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड ट्रेजिक, और उसकी ज़िंदगी को वो मतलब अर्थपूर्ण और ट्रेजिक बना देती है। अगला है हाउ डज यूजीन ओनील प्रेजेंट द थीम ऑफ आइडेंटिटी इन द हैरी ऐप। हैरी ऐप में किस तरह से इन्होंने पहचान की थीम को बताया। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। द सेंट्रल थीम ऑफ द हैरी ऐप इज द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। सेंट्रल थीम जो है हैरी ऐप की वो क्या है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है। द प्रोटोगोनिस्ट जो कि यंग है, बेगिंस द प्ले विथ कॉन्फिडेंस, इस प्ले की शुरुआत करता है बड़े आत्मविश्वास के साथ, बिलीविंग, ये मानते हुए कि ही बिलोंग्स टू द शिप, वो इस जहाज से संबंधित है। यानी वो कहता है ना कि मेरे बिना जहाज नहीं चल सकता है। ही सेज प्राउडली, वो पूरे गर्व से घमंड से कहता है कि आई एम स्टीम एंड ऑयल फॉर द इंजन्स, मैं इस जहाज के इंजन के लिए भाप भी हूँ और मैं ही ऑयल भी हूँ, ईंधन हूँ। आई एम व्हाट मेक्स आयरन इनटू स्टील, और मैं ही वो हूँ जो लोहे को स्टील बनाता है। हेयर ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, यहाँ पर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है विद पावर, शक्ति के साथ, स्टील के साथ एंड मशीनरी के साथ। थिंकिंग ही इज़ द कोर ऑफ द प्रोग्रेस, और ये सोचता है कि वही इस प्रोग्रेस का, पूरे कामकाज का कोर है, यानी उस सब की जान है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। हाउएवर दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग शेटर्स व्हेन माइल्ड्रेड डगलस, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है शेटर्स, बिखर जाता है वहीं जब माइल्ड्रेड डगलस, द रिच डॉटर ऑफ अ स्टील टाइकून, एक स्टील टाइकून की जो अमीर बेटी है, सीज हिम, उसे देखती है, एंड क्राइज आउट फिल्दी बीस्ट, और उसे फिल्दी बीस्ट कह के क्राइज आउट, चिल्ला उठती है और बेहोश हो जाती है। दिस इंसल्ट डिस्ट्रॉयज हिज कॉन्फिडेंस, ये इंसल्ट, ये बेइज्जती उसके कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर देती है। एंड फोर्सेस हिम टू क्वेश्चन, और उसे सवाल करने पर मजबूर करती है। हेयर ये वह क्या मैं ही हेयर ये हूँ, दैट्स मी, क्या मैं ही हूँ। यंक बिगिंस टू वंडर इफ ही इज रियली लेस देन ह्यूमन, यंक अब वो खुद ही अचंभित है और सोच रहा है कि क्या वाकई में मैं इंसान नहीं हूँ या इंसान से कमतर हूँ। फ्रॉम दिस मोमेंट, इस पल से यंग स्ट्रगल्स टू फाइंड वेयर ही बिलोंग्स, इसी पल से यंग जो है वो इस बात में घिर जाता है कि वो संबंधित किससे है, किससे संबंध है उसका, वो कौन है, इंसान है कि जानवर है, या कोई वाकई में हेयर है। ही ट्राइज फिफ्थ एवेन्यू, वो फिफ्थ एवेन्यू को प्रयास करता है, बट इज रिजेक्टेड बाय द अपर क्लास, लेकिन उसे अपर क्लास के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ही ट्राइज द प्रिजन एंड द यूनियन, वो प्रिजन और यूनियन को भी ट्राई करता है, बट इवन देयर ही इज सीन एज एन आउटसाइडर, वहाँ भी उसे एक बाहरी के तौर पर, अजनबी के तौर पर देखा जाता है। फाइनली, और अंततः, इन द जू सीन, जू यानी चिड़ियाघर के दृश्य में, ही अटेम्प्ट्स टू बॉन्ड विद द गोरिल्ला, वो गोरिल्ला के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, सेइंग कहते हुए, सो वी आर बोथ हेयर एप्स, तो देखो हम ही दोनों हैं हेयर एप है, जो है ना, मतलब कहने का ब्रदर्स, हेयर एप, हम दोनों भाई भाई हैं। बट द गोरिल्ला क्रशेज हिम, लेकिन गोरिल्ला उससे क्रश कर देता है उसको, जब वो यंग गले लगाता है तो वो कस के उसको जकड़ के मार देता है। शोइंग दैट इवन अमंग एनिमल्स ही डज नॉट बिलोंग, और ये दिखाता है कि वो तो जानवरों से भी संबंधित नहीं, जानवरों से भी उसका कोई रिश्ता नाता नहीं। दस इस प्रकार से ओनील शोज, ओनील दिखाते हैं दैट की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैज़ रॉब्ड मैन ऑफ आइडेंटिटी, इस मॉडर्न आधुनिक इंडस्ट्रियल समाज ने हैज़ रॉब्ड मैन ऑफ आइडेंटिटी, मनुष्य से उसकी आइडेंटिटी, पहचान, रॉब्ड, छीन ली है, लूट ली। यंग्स ट्रेजिक जर्नी रिफ्लेक्ट्स, यंग की जो ट्रेजिक जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करती है द फेट ऑफ वर्कर्स, मजदूरों की तकदीर को, भाग्य को, who feel alienated from both the machines they serve and the wealthy who exploit them,
हु फील, जो महसूस करते हैं, एलिएनेटेड, अजनबीपन, फ्रॉम बोथ, दोनों से, चाहे वो मशीन्स हो जिनके लिए वो काम करते हैं, एंड द वेल्दी, और उन अमीर लोगों से भी अपने आप को अलग पाते हैं, हु एक्सप्लॉयट देम, जो उनका शोषण कर रहे होते हैं। द प्ले, ये जो प्ले है, कंक्लूड्स विथ हिज डेथ, यंग की मृत्यु के साथ ख़त्म होता है, क्योंकि वो ना तो अपने साथी मजदूरों से ही रिलेट कर पा रहा है, मतलब ये नहीं समझ पा रहा कि क्या मैं इनमें से हूँ, या असल में इंसान हूँ, या जानवर हूँ, या ऐप हूँ, कुछ नहीं समझ पा रहा है। इसी चक्कर में वो चिड़ियाघर में जाकर गोरिल्ला को अपना कहता है कि तुम ही यार रिश्तेदार हो, बाकी कोई नहीं। वो उसको क्रश करके मार देता है, सिंबलाइजिंग दैट, ये सिंबलाइज करता है इन अ कैपिटलिस्ट एंड मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, एक मशीनी और कैपिटलिस्ट पूंजीवादी दुनिया में, ट्रू बिलोंगिंग इज इम्पॉसिबल, सच्ची बिलोंगिंग, सच्चा रिश्ता इम्पॉसिबल, असंभव है। अगर आपके पास धन दौलत है, आप अच्छे से रहते सहते हैं, बड़ा सा घर है, तो आप कहीं भी बिलोंग कर जाएंगे, हर कोई आपको अपनाने को तैयार है। लेकिन अगर आप मजदूर वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द हेयरी ऐप? हेयरी ऐप टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए बताते हैं। द टाइटल द हेयरी ऐप इज डीपली सिंबॉलिक, ये जो टाइटल है हेयरी ऐप, ये काफ़ी डीपली क्या है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। एट फर्स्ट, पहले तो यंग डज नॉट सी हिमसेल्फ एज एन ऐप, पहले तो अपने आप को ऐप मानता नहीं है वो, बट एज अ पावरफुल मैन, बल्कि वो अपने आप को एक शक्तिशाली इंसान मानता है। ही टेल्स स्टोकर्स, वो अपने साथी स्टोकर्स को बताता है, कोयला फेंकने वाले जो हैं, इट्स मी मेक्स इट हॉट, ये मैं हूँ जो इंजन गर्म करता हूँ। इट्स मी मेक्स इट रोर, और मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये इंजन दहाड़ता है, मतलब चलता है। श्योर आई एम दी हेयरी ऐप, श्योर मैं ही हेयरी ऐप हूँ, मतलब उस सेंस में नहीं, हेयरी ऐप मतलब पावर के सेंस में, और जिस पर बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें डिपेंड हो, उस सेंस में। लेकिन लास्ट में उसको यही असली सेंस में अपने को उसी से रिलेट करना पड़ता है यार। फॉर हिम, उसके लिए बीइंग कंपेयर्ड टू एन ऐप मीन्स स्ट्रेंथ, उसके लिए क्या था कि अगर उसकी तुलना ऐप से की जाएगी तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेंथ की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, बिलोंगिंग टू द शिप्स इंजन्स, और शिप्स के इंजन के साथ रिश्ते की बात हो रही है। ठीक है, वही बात हो गई कि हेरी ऐप वो अपने आप को कहता है, लेकिन शक्ति के सेंस में, इंजन को चलाने के सेंस में। बट द मीनिंग चेंजेस, लेकिन ये मतलब बदल जाता है कब, जब माइल्ड्रेड डगलस कॉल्स हिम अ फिल्दी बीस्ट, उसे फिल्दी बीस्ट कहती है। यंक बिकम्स ऑब्सेस्ड विद द इंसल्ट, जो जो यंक है वो इस बेइज्जती से उबर नहीं पाता है। हेयरी एप, दैट्स मी, और राइट, कह रहे क्या मैं हेयरी एप हूँ, मैं, और राइट, कह रहा शायद सही है ये, मतलब वो पूरी तरह से टूट जाता है वो ये सुन के, और इसी के बाद से इसका ट्रेजिक एंड शुरू हो जाता है। नाउ अब द टाइटल, ये जो टाइटल है, नो लॉन्गर मीन्स प्राइड, अब इसका मतलब गर्व नहीं रह गया, बट शेम एंड एलियनेशन, बल्कि बेइज्जती और एलियनेशन हो गया, अजनबीपन। ही बेगन्स टू बिलीव, वो मानने लगता है दैट की सोसाइटी सीज हिम, सोसाइटी उसे देखती है एज लेस देन ह्यूमन, मनुष्य से नीचे, मनुष्य से कमतर, यानी वो इंसान है ही नहीं। एज द प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ये प्ले आगे बढ़ता है, द टाइटल सिम्बोलाइजेज, ये जो टाइटल है सिम्बोलाइज करता है यंग के लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उसकी खो गई पहचान को। ऑन फिफ्थ एवेन्यू ही फील्स इनविजिबल, फिफ्थ एवेन्यू में वो उसको लगता है कि जैसे वो अदृश्य है, टू द रिच, अमीरों के लिए। इन प्रिजन, क्यों, क्योंकि वो एक जगह रुका हुआ है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अमीर एरिस्टोक्रेटिक लोग आ जा रहे हैं, सबसे उसका कोई मतलब नहीं है। इन प्रिजन, जेल में। ही फील्स केज्ड, उसे पिंजरे में बंद सा महसूस होता है, जैसे कि कोई जानवर बंद हो। इवन द यूनियन रिजेक्ट्स हिम, यहाँ तक कि आप सोचिए कि जो वो, क्योंकि वर्कर है, और वर्कर्स की जो यूनियन है वो भी उसको रिजेक्ट कर देती है। सबसे बड़ा धक्का उसको ये लगता है कि उसके जो साथी हैं वही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कॉलिंग हिम टू वायलेंट, और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हिंसक हो। एवरीवेयर ही गोज, जहाँ कहीं भी वो जाता है, ही इज़ ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर, उससे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। एज इफ ही ट्रूली इज अ बीस्ट, जैसे कि वो वाकई में कोई जानवर हो। इन द फाइनल,
जू सीन, फाइनल जू सीन में द गोरिल्ला, सॉरी, द टाइटल बिकम्स लिटरल, टाइटल बिल्कुल सच्चा साबित हो जाता है शाब्दिक अर्थों, मतलब जो शब्द हैं वो सच्चे साबित हो जाते हैं। यंक एम्ब्रेसेस द गोरिल्ला, यंक जो है गोरिल्ला को गले लगा लेता है, सेइंग कहते हुए सो वी बोथ आर हेयर एप्स, तो कह रहा है कि हम ही दोनों हेयर एप हैं, ब्रदर्स भाई, या हेयर एप हैं और अपन दोनों क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। द गोरिल्ला किल्स हिम, गोरिल्ला उसे मार देता है क्योंकि असल में तो वो हेयर एप है ना। प्रूविंग दैट, ये साबित करते हुए कि ही डज नॉट बिलोंग इवन अमंग द बीस्ट, कि वो जानवरों से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। द टाइटल देयर फॉर रिफ्लेक्ट्स, ये टाइटल इसलिए रिफ्लेक्ट करता है ट्रेजिक, उसके ट्रेजिक जर्नी, सफ़र को, फ्रॉम प्राइड टू डिस्ट्रक्शन, गर्व से लेकर के बर्बादी तक। शुरुआत होती है बड़े कॉन्फिडेंस यंकी के साथ में और अंत होता है एक टूटे हुए यंकी के साथ में, क्रश किए हुए। दस इस प्रकार से द हेरी एप सिंबलाइज करता है द डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों के अमानवीकरण को, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। यांग को वंस स्ट्रॉन्ग, जो कि कभी मजबूत शक्तिशाली हुआ करता था, कॉन्फिडेंट हुआ करता था, डाइज एज नथिंग, वो मर जाता है कि जैसे कुछ ना हो। मोर देन हेरी एप, और हेरी एप से ज़्यादा करेंगे, जब वो मरता है तो एक हेरी एप से ज़्यादा कुछ नहीं था, जबकि शुरुआत में बड़ा कॉन्फिडेंट और मजबूत उसको दिखाया गया है। क्रश्ड बाय द सिस्टम, जिससे क्रश कर दिया सिस्टम ने। दैट यूज्ड एंड डिस्कार्डेड हिम, जिसने उसका पहले तो यूज्ड इस्तेमाल किया, खूब उसका शोषण किया, बाद में डिस्कार्डेड हिम, उसे छोड़ दिया, उसे तनहा कर दिया, उसे अकेला कर दिया। ठीक है भाई, तो ये हेयरी ऐप कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका। तो हमने हेयरी ऐप की समरी, उसके इंट्रोडक्शन और थीम की बात करी, यूजीन ओनील के इंट्रोडक्शन की भी बात करी, और साथ में इनके 3 क्वेश्चन की भी बात करी। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए कि और लोगों का भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।